तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी जारी है। आप इस वक्त देख सकते हैं इजाफी सिक्योरिटी फोर्स किस तरह से कारकुनान को डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले समझाने बुझाने की कोशिश की गई, जब कारकुनान नहीं मांगे तो अब इन्हें डिटेन किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात दिल्ली की सड़कों पर बसेस में भरकर कांग्रेस कारकुनान को यहां से हटाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि राहुल गांधी के साथ कोई भी मार्च कर ईडी दफ्तर पहुंचे, लेकिन बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान का सैलाब दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तमाम रियासतों से लोग यहां पर पहुंचे राहुल गांधी की हिमायत में ईडी दफ्तर तक मार्च करने के लिए। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी ये हुजूम सड़कों पर ही नजर आ रहा है, जिसे डिटेन किया जा रहा है। इस वक्त 3 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरह पुलिस डिटेन कर रही है कांग्रेस कारकुनान को। दूसरी ओर राहुल गांधी अब ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और खवातीन भी मोर्चा संभाले हुए हैं। खवातीन कारकुनान को भी डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अड़े हुए थे कांग्रेस कारकुनान। समझाने के बाद भी जब मुजाहिरा करते रहे, जब एहतजाज दर्ज कराते रहे, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस अब बसेस में भरकर इन्हें डिटेन कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा सैलाब कांग्रेस कारकुनान का इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर देखा जा सकता है। दिल्ली पुलिस की वैन्स यहाँ पर बसेस तैनात हैं, जिसमें डिटेन लोगों को किया जा रहा है। यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश लगातार जारी है। मार्च के बाद सत्याग्रह का भी प्रोग्राम कांग्रेस दफ्तर पर किया गया है। हेडक्वार्टर पर सत्याग्रह के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन पुलिस की यही कोशिश कि माहौल को पुरसुकून बनाए रखा जाए। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात को कहती हुई नजर आ रही थी कि ये शांति मार्च होगा, पुरसुकून तरीके से सिर्फ राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे और अपनी मुखालफत दर्ज कराएंगे। हालांकि पुलिस ने इस बात की इजाजत नहीं दी और जबरन जो लोग सड़कों पर उतरे उन्हें डिटेन करने का भी काम अब शुरू कर दिया गया है। खवातीन जो फोर्सेस हैं वो भी लगातार मोर्चा संभाले हैं। खवातीन अहलकार भी जो खवातीन प्रोटेस्ट करने के लिए उतरी हैं उन्हें डिटेन करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की सड़क से आप इस वक्त देख सकते हैं। ईडी दफ्तर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके पीछे बड़ा सैलाब कारकुनान का देखा जा सकता है जो सड़कों पर बैठकर मुजाहिरा कर रहे थे। पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस के लाख समझाने के बाद भी जब कारकुनान पीछे नहीं हटे तो फिर उन्हें डिटेन किया गया। बस की भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें उन्हें डिटेन कर दूर ले जाया जा रहा है। मुजाहिरे की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन गुस्साए कांग्रेस कारकुनान लगातार मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सियासत भी इस मामले में गर्म है। लगातार मरकजी हुकूमत पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को एक बदले की कार्रवाई का नाम दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की जानिब से, और एक सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर दावा है कि ये सत्याग्रह मूवमेंट है जिसकी शुरुआत आज से की गई है। पैदल मार्च की इजाजत ईडी दफ्तर तक के लिए मांगी गई थी, लेकिन ये इजाजत नहीं दी गई। निश्चित रूप से जो केस के आईओ होते हैं, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी हैं तो केस के आईओ निश्चित रूप से डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पे हैं और वो लोग पूछताछ कर रहे हैं। तो जब इस तरह की किसी वीआईपी को बुलाया जाता है तो उसके पहले ही क्वेश्चनायर तैयार किया जाता है। इस पर भी क्वेश्चनायर तैयार किए गए हैं और सबसे बड़ा सवाल जो ईडी के पास है वो वही है जो कुछ देर पहले जितेंद्र बता रहे थे कि जो एजीएल की संपत्ति है, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां हैं दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़ आदि जगहों पे, उन जगहों के किराए या उनको बेचने से जो पैसे आए वो किस तरह से गांधी परिवार को गए, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वो ट्रेल पकड़ना चाहती है, क्योंकि पहले इसी केस को जब इनकम टैक्स ने जांच की थी तो यही सवाल उठाया था और उस सवाल का जवाब अभी तक जांच एजेंसियों को नहीं मिली है। और ईडी भी आज राहुल गांधी से और उसके बाद सोनिया गांधी से भी यही बात जानना चाहती है, क्योंकि दोनों का 38% का शेयर रहा है और वो सबसे ज़्यादा इस कंपनी के संचालक रहे हैं। तो ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर ये पैसा इस तरह से गलत ट्रेल से उस पैसे को जो नेशनल हेराल्ड की संपत्तियाँ थी उनको कैसे बेचा गया या कैसे किराए पर दिया, किन नियमों के तहत उसकी जो रकम है वो जा रही है
है किसी और जगह पे। ये सारी चीज़ें हैं जो जानना चाहती है, जिसके लिए कुछ सिनेरियो तैयार किए गए हैं राहुल गांधी से, और इसी पर राहुल गांधी से आज ईडी बात करने वाली है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों की जो इंक्वायरी थी वो कई लेवल पे, कई जगह, कई बार इन्वेस्टिगेशन हुई और कोर्ट तक ने लगभग उसको सही माना है प्राइमा फेसी। तो जाहिर सी बात है कि ईडी के पास बाकी सारा कुछ है, लेकिन एक मनी ट्रेल जो चाहती है वो कि इस पूरे केस को बताया जा सके कि कैसे ये गलत है, क्राइम है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसी क्वेश्चन पर वो जांच अटकी हुई है, और इस क्वेश्चन को जानने के बाद पूरा मनी ट्रेल साफ हो जाएगा और ईडी अपना आगे का चार्जशीट या और आगे की कार्रवाई कर पाएगी। इसलिए राहुल गांधी से कुछ खास क्वेश्चन किया जाने वाला है आज। तो लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जी मीडिया नुमाइंदा, लगातार फील्ड पर बने हुए हैं। जो तस्वीर है वो साझा की जा रही है। राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके साथ पहुंचा है ये जन सैलाब, ये कारकुनान का हुजूम, जिसको पुलिस रोकने की भी कोशिश कर रही है। डीटीसी बसों का भी सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है, जिसपे कांग्रेस कारकुनान को डिटेन कर दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि मुसलसल मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पहुंचे कारकुनान एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की हिमायत में सत्याग्रह मूवमेंट शुरुआत करने की भी बात इसका दावा कांग्रेस पार्टी के जरिए किया जा रहा था कि आज सत्याग्रह पर बैठेंगे तमाम कारकुनान। मार्च की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी। कई रूट्स पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था, बैरिकेडिंग के जरिए बंद की गई थी, इजाफी फोर्स तैनात की गई है। दिल्ली को एकदम छावनी में आज के लिए तब्दील किया गया था, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में कारकुनान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त ये मुखालफत जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हुई नजर आ रही है। डिटेन किया जा रहा है तमाम कांग्रेस कारकुनान को, जो यहाँ बैठकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे। आपको बता दें कि जब मार्च करने से रोका गया तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही सत्याग्रह करने का भी फैसला किया गया है। मार्च नहीं की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद जो तमाम कांग्रेस कारकुनान हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही बैठकर सत्याग्रह करें। तो इजाफी फोर्स तैनात की गई है। झड़प भी होती हुई कई जगहों पर नजर आए। कांग्रेस कारकुनान को डिटेन किया जा रहा है, बसों में भरकर दूर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच, इस पूरे सियासी बवाल के बीच राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां उनसे नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि इस मामले में सोनिया गांधी को भी समन भेजा गया था। हालांकि सोनिया गांधी इस वक्त बीमार है, कोरोना से मुतासिर हुई, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। राहुल गांधी पिछली तारीख पर बैरून मुल्क में थे, वो मुल्क से बाहर थे, इसलिए पेश नहीं हो पाए। दूसरी तारीख की दरख्वास्त की गई थी, जिसके बाद 13 जून की तारीख राहुल गांधी को दी गई थी और तमाम हिकमत अमली उसी दिन से तैयार करनी शुरू कर दी थी कांग्रेस पार्टी ने कि मार्च किया जाएगा। राहुल गांधी की हिमायत में तमाम कांग्रेस लीडरान मार्च करते हुए ईडी दफ्तर पहुंचे और राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद रही। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भी दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी की हिमायत में तमाम सियासी लीडरान यहां पर पहुंचे हैं, अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी करते नजर आ रहे हैं। वो भी लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। उत्तराखंड से हरीश रावत दिल्ली पहुंच चुके थे, राहुल गांधी की हिमायत करते हुए नजर आए और साफ तौर पर इस पूरी कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताते भी नजर आए तमाम सियासी लीडरान। तो तस्वीरों के जरिए जो भीड़, जो हुजूम कांग्रेस कारकुनान ने आज दिल्ली की सड़कों पर लगाए हैं, वो बयां करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान यहाँ पर हैं, जिन्हें डिटेन किया जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली की इस वक्त आप देख रहे हैं। ईडी दफ्तर राहुल गांधी पहुंच चुके, लेकिन उनके पीछे बड़ा बवाल। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस पूरी कोशिश में कि किसी तरह से भी हालात को काबू किया जाए, लोगों को समझाकर दूर भेजा जाए, लेकिन पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। पीछे टम्बरम को भी आप देख सकते हैं इस वक्त। तो लगातार कांग्रेस लीडरान भी यहां पहुंचते हुए राहुल गांधी की हिमायत में। पीछे टम्बरम को आप देख सकते हैं। हरीश रावत यहां पहुंचे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी की हिमायत में दिल्ली पहुंच चुके हैं। लगातार राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए ईडी दफ्तर
जाने पर बजिद कांग्रेस लीडरान को समझाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में कारकुनान भी बाजिद है, राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर जाएंगे, ईडी दफ्तर के बाहर उनका इंतजार करेंगे, वहां पर मार्च किया जाएगा, लेकिन पुलिस इस बात की इजाजत नहीं दे रही। कानून निजाम का हवाला लगातार पुलिस के जरिए दिया जा रहा है और जो जबरन यहाँ पर इकट्ठा है उन्हें डिटेन करने की कार्रवाई भी अंजाम देती हुई पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। डीटीसी बसों का सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से डीटीसी बसों के ऊपर चढ़कर भी ये कारकुनान एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, जिन्हें पुलिस तमाम कोशिशों के बाद डिटेन करने की यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम देती नजर आ रही है। बस के ऊपर भी ये कारकुनान चढ़कर एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि एक पुरसुकून मार्च की इजाजत कांग्रेस पार्टी ने मांगी थी। कहा जा रहा था कि मार्च पूरी तरह से पुरसुकून होगा, इन्हें जाने की इजाजत दे दी जाए। राहुल गांधी के साथ खामोशी से सिर्फ ईडी दफ्तर तक जाएंगे, लेकिन जब पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी तो यहाँ गुस्साए कांग्रेस कारकुनान तमाशा सड़कों पर करते नजर आ रहे हैं। भोपाल आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें लगातार बराह रास्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों की ये तस्वीरें जहां कांग्रेस कारकुनान एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने तमाम सड़कों पर बैरिकेडिंग की थी, सिक्योरिटी के इंतजाम को पुख्ता बनाने के लिए इजाफी फोर्सेस तैनात की थी, लेकिन फिर भी गुस्साए कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा है। और इस वक्त ईडी दफ्तर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। हमारे नुमाइंदा शोएब रजा ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं। शोएब, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं? देखिए, राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और जो हमें खबर है उसके मुताबिक 55 से ज़्यादा जो सवाल है, एक लिस्ट मौजूद है उसकी ईडी के पास, और उन तमाम सवालों का सामना राहुल गांधी को आज करना होगा। ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। जब तक राहुल गांधी अंदर रहेंगे, यकीनन सड़कों पर इसी तरह से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं उसी तरह से नज़र आएंगे। एक कोशिश ये की जा रही है, जाहिर सी बात है कि इस मौजूदगी बड़ा हुजूम इकट्ठा करने के पीछे यकीनन ये था कि ईडी पर एक दबाव बने और एक तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, उनकी बात की जाए, पी चिदम्बरम, राजीव शुक्ला, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, तमाम जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। बड़े नेता वो भी कांग्रेस दफ्तर से निकलकर अब सड़कों पर है और कांग्रेस दफ्तर के बिल्कुल बाहर है, क्योंकि राहुल गांधी को आगे जाने की इजाज़त थी, वो ईडी दफ्तर पहुँचे। प्रियंका गांधी भी गई उनके साथ, लेकिन आगे की तरफ जाने की जो इजाज़त है वो कांग्रेस के दूसरे नेताओं को नहीं दी गई। 10 जनपद जो सोनिया गांधी का घर है वहीं पर उसके सामने ही एक बैरिकेड आगे लगाया गया है, उससे आगे बढ़ने की इजाज़त किसी भी तरह की नहीं है, चाहे जनपद रोड पर जाने की बात हो या इधर मौलाना आज़ाद रोड जाने की बात हो। तो यहीं पर तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो घूमते नज़र आ रहे हैं अब, क्योंकि सुबह से ही पुलिस ने पूरे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, 3-3 4-4 जो लेयर है वो लगाई हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि ईडी के दफ्तर के बाहर बड़ा हुजूम ना इकट्ठा हो पाए। हालांकि वहाँ भी तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुँचे हुए हैं। कुल मिलाकर जब तक राहुल गांधी सवालों का सामना करेंगे ईडी के, तब तक इसी तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आएंगे, उनके इर्द गिर्द जो ईडी का दफ्तर है वहाँ पर इकट्ठा होते रहेंगे। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि कितना वक्त लगेगा, कितना वक्त तक ईडी बैठा कर रखेगी राहुल गांधी को, अब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तक पूरा मुतमईन करने वाले जो जवाब है ईडी को नहीं मिलते, यकीनन राहुल गांधी को सवालों के जवाब देते रहना होगा। और उसके बाद ईडी की तरफ से भी एक प्रेस नोट जारी किया जाता है, जब सवालों के जवाब मिल जाते हैं उसमें बाकायदा वो लिखती है कि आज जब कोई भी नेता हो, चाहे आज राहुल गांधी की बात हो कि राहुल गांधी आए तो किस तरह के मुतमईन करने वाले दोबारा से बुलाया जाएगा, क्या होगा, तमाम चीज़ें उसके बाद उनकी जानकारी दी जाएगी। तो ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं और उसमें किस तरह के सवाल होंगे, 50 से ज़्यादा सवालों की लिस्ट है, इस तरह की जानकारी है। उन तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी को आज देने होंगे। बिल्कुल शोएब, ईडी दफ्तर पहुंच चुके, हुजूम नजर आ रहा है इस वक्त। बड़ी तादाद में लोग राहुल गांधी के साथ काफिला बनाकर निकले थे, लेकिन अब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके, लोगों को डिटेन किया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर से किस तरह की तस्वीरें, क्या खबर मिल पा रही है, अब किस तरह का मंसूबा है कांग्रेस पार्टी का आगे? देखिए, कांग्रेस का जो मंसूबा था या कांग्रेस ये चाह रही थी कि एक बड़े जुलूस की शक्ल में ईडी दफ्तर तक तमाम नेता जाएंगे।
बड़े जो नेता है कांग्रेस के, पहली पंक्ति के जो नेता है, वो तमाम भी आज सुबह से ही कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए थे। लेकिन हमने ये देखा कि जब रात ही चस्पा कर दिया गया था, एक बाकायदा लेटर लाकर दिल्ली पुलिस ने कि किसी को मार्च निकालने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद सुबह से ही जैसे ही मैंने बताया कि सिर्फ ये अकबर रोड या शाहजहाँ रोड या इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है यहीं का हाल नहीं, बल्कि निज़ामुद्दीन से हम आए थे, उस गोल चक्कर से निज़ामुद्दीन के वहीं पर बैरिकेड्स लगाए हुए थे। इंडिया गेट से करीब 2-2.5 किलोमीटर का जो एरिया है दूर का, उसको भी पुलिस ने कवर किया हुआ था कि किसी भी तरह से अगर कोई कांग्रेस के झंडे के साथ या उनको ये शक होता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है तो उसको वहीं पर रोक दिया गया। कई लोगों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर की जो सड़क है अकबर रोड की अगर बात करें, मौलाना आज़ाद रोड जहां से लगता है और मानसिंह रोड तक पूरा, तो सोनिया गांधी का घर जहां पर है उस पूरे रोड पर आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो ज़रूर बैठे हुए थे, दिग्विजय सिंह और पवन बंसल या दूसरे जो नेता है वो ज़रूर बैठे हुए थे वहाँ पर, लेकिन बाद में वो भी उठ गया और उन्होंने बैरिकेड से आगे जाने की कोशिश की तो उनको भी रोक दिया गया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह से ईडी दफ्तर के बाहर एक कार्यकर्ताओं का मेला लगे या वहां पर इतना हुजूम इकट्ठा हो जिससे एक दबाव बने। लेकिन फिर भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। जिस भी रास्ते से या सुबह जैसे जानकारी मिली कि इन रास्तों से तो आने नहीं दिया जा रहा, लेकिन ये तो कार्यकर्ताओं को पता ही था कि वो ईडी दफ्तर ही जाएंगे राहुल गांधी आखिर में, तो उसके आसपास का जो इलाका है वहां से किसी भी तरह से छुपते छुपाते कार्यकर्ता पहले ही वहां पर पहुंच गए थे। वो लोग वहां पर मौजूद है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता दफ्तर में थे वो यहाँ पर मौजूद है ऑफिस के बाहर, और इसी तरह से जगह जगह जो हुजूम है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अब सबकी निगाहें ईडी दफ्तर पर टिकी है। वहाँ कितनी देर राहुल गांधी रहते हैं, किस तरह के सवालों का सामना होता है, और चूंकि सोनिया गांधी को भी समन है लेकिन सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है, तो वहाँ किस तरह उनको जब तबीयत ठीक होगी सोनिया गांधी अस्पताल से बाहर आएंगी, घर पर आएंगी, तब उनको भी शायद अगली तारीख के लिए समन ईडी करेगी। तो यही तमाम चीज़ें अब आज कम से कम कहा जा सकता है कि जब तक राहुल गांधी अंदर रहेंगे ईडी दफ्तर के, तब तक बाहर जो कांग्रेस की सियासत है वो भी जारी रहेगी। बिल्कुल। और शोएब, क्या सत्याग्रह की इजाजत ली गई है? क्योंकि मार्च के लिए पुलिस ने साफ तौर पर इनकार कर दिया गया था, लेकिन कारकुनान यहाँ पर ठंडे पड़ते हुए, जो जोश है उनका वो ठंडा पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो क्या इसकी इजाजत पुलिस ने दी है यहाँ पर? देखिए, इजाज़त किसी भी तरह की नहीं है, लेकिन अगर 50, 100 या हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता आ जाते हैं और वो सड़क पर बैठ जाते हैं, पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ती है यकीनन, लेकिन पुलिस ये चाहती है कि आसानी से बस जो मामला है कम से कम वो निपट जाए, किसी तरह का हंगामा ना हो। ये तमाम चीज़ें की कोशिश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता है। तमाम जो बड़े नेता है, 2 राज्यों के सीएम यहाँ पर आए हुए हैं, भूपेश बघेल या अशोक गहलोत की बात करें, इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा के तमाम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और तमाम जो दूसरे बड़े मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े जो भी लीडर है, राजीव शुक्ला, वो भी आए हुए हैं। तो इतने बड़े नेता तमाम कांग्रेस के मौजूद है। आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जो ईडी दफ्तर तक पहुंचे वो वहां पर मौजूद है। तो पुलिस के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है कि उनको प्रोटोकॉल भी कई बार फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए पुलिस ने ये कोशिश की कि बैरिकेड लगाकर लेयर आगे पार ना करने दी जाए। 3-3 जगह बैरिकेड कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे हुए हैं कि एक अगर बैरिकेड को पार करेंगे तो दूसरे पे रोका जाएगा। ये कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है, लेकिन तब भी मैंने बताया कि कार्यकर्ताओं को ये तो पता था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस तरह से पुलिस तैनात है, वो रोक देगी, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता पहले ईडी दफ्तर के बाहर भी पहुंच गए अलग अलग रास्तों से, तो इस तरह रोकना तो बहुत मुश्किल होता है पुलिस के लिए भी। पुलिस कुछ जगहों पर आप बैरिकेड लगा सकती है, लेकिन अगर सब जगहों पर बैरिकेड लगाएगी तो आम जनता को परेशानी होगी, क्योंकि इन तमाम रास्तों का जो इस्तेमाल है वो आम लोग करते हैं। एक रास्ता भी अगर बाधित होता है तो मुश्किल होती है। लुटियन जोन में जो इलाका है इंडिया गेट और आसपास का, पार्लियामेंट के आसपास का, या जहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर है 24 अकबर रोड, इस इलाके में जाम की समस्या नहीं होती अमूमन, लेकिन जब जब भी इस तरह की चीज़ें होती है तो जाम लगता है कई बार, तो फिर आम मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें भी पुलिस को ही देखना है। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि तालमेल बिठाया जाए। कार्यकर्ता ठीक है, जब आए हुए हैं तो जिस तरह भी वो सत्याग्रह की बात कह रहे हैं, नारेबाजी तो वो कर रहे हैं,
तो उनको रोका जाए और मुसाफिरों को भी परेशानी ना हो। ये तमाम चीजें भी पुलिस को देखनी पुलिस यहाँ पड़ती है। पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। शोएब, रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये कहा गया कि तमाम न सिर्फ दिल्ली बल्कि जो मुख्तलिफ रियासतें हैं वहां की ईडी दफातर के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेताओं के जरिए की गई। अलग अलग स्टेट में कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको भेजा गया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आइए और बताइए कि सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है, तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। ये तमाम जो आरोप है कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। तो आज जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिल्ली में तो प्रदर्शन है ही, राज्यों में भी इसी तरह की तस्वीरें हैं जहाँ पर भी कांग्रेस मजबूत है। उन जगहों पर स्टेट में ईडी दफ्तरों के बाहर जमा होने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन मरकज़ दिल्ली ही है क्योंकि राहुल गांधी को दिल्ली में ईडी ने बुलाया है। यहाँ पर उनको सवालों का सामना करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, बड़े नेता दिल्ली में हैं कांग्रेस के, और इसीलिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर पुलिस ने यकीनन ना रोका होता तो फिर हुजूम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचता और जो रास्ते हैं लुटियन के, ख़ासतौर पर शाहजहाँ रोड, अकबर रोड या फिर अशोका रोड और मानसिंह रोड, तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई थी। सिक्योरिटी के इंतजाम को पुख्ता बनाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम हालात बयान करने के लिए।